Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार गोने चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहां पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। तो ऐसी स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो जो आज हम एनालिसिस करने वाले वो स्टॉक होने वाला है हमारा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आप सबको ये वेल नोन स्टॉक होगा। ओके, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। लेकिन देखो, नाम से ही समझ आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी, मतलब जो भी होगा इंश्योरेंस के रिगार्डिंग काम होने वाला है। लेकिन फिर भी तो बिजनेस मॉडल क्या है? तो देखो, जो बैक इंश्योरेंस जो होता है वो कंपनी का सबसे मेन प्रोडक्ट यहाँ पे समझा जाता है। तो कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन की अगर बात करेंगे तो देखो, रेवेन्यू जनरेशन क्या हो रहा है? तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जो हो रहा है वो जैसे कि प्रीमियम इनकम के थ्रू या इन्वेस्टमेंट रिटर्न के थ्रू या जो पॉलिसी चार्जेस जो होते हैं वहां पे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ओके, कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है? तो देखो, सबसे पहले कंपनी का जो एक स्ट्रॉन्ग बैक इंश्योरेंस जो होता है वो सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि जो एसबीआई के थ्रू जो पैन इंडिया में पूरा रिच कंपनी का होता है। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ हम समझ सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेसेस क्या है? तो देखो, जो स्ट्रेंथ था, जो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग जैसे पॉजिटिव होता है वैसे एक स्लाइटली निगेटिव भी हम बोल सकते हैं। तो निगेटिव क्या है? तो वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो लिमिटेड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है। तो जो क्योंकि कंपनी का जो फोकस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये कंपनी का वीकनेसेस भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक हमने समरी समझ लिए। अभी कंपनी के थोड़ा और टेक्निकल समझने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का चार्ट ओपन कर लिया है। तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और जो एनालिसिस जो होगा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस जो दिखाई दे रही है वो 2097 के आसपास का कंपनी का करंट मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या एनालिसिस हो सकता है, इसका छोटा सा स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अप डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो नियर बाय कंपनी का जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो 2100 के आसपास का कंपनी का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ओके, तो अभी देखो, कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो रेजिस्टेंस के आसपास का ही चल रहा है। तो यहां से क्या एनालिसिस हो सकता है? तो अगर कंपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाते वक्त अगर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर यहाँ पे कोई बना देती है तो यहाँ पे आप जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के ऊपर से आप देख सकते हो कि 2400 तक के लेवल को हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं कि जो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जहां पे अच्छा खासा कंपनी बुलिश मोमेंटम बना सके। ओके, तो ये एनालिसिस किया हमने अप डायरेक्शन के लिए। जो मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर पुल बैक के ऊपर आपको जो एक लेवल बताया है 2400 का एक पॉसिबिलिटी मोमेंटम हो सकता है। अगर इनकेस कि मार्केट जैसे पॉजिटिव में जैसे हमने देखा वैसे हम नेगेटिव नीचे की तरफ भी अगर बात करेंगे, अगर करंट मार्केट प्राइस से अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो जो नियर बाय सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1950 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो अगर सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर बनता है और पुल बैक बनने के बाद अगर प्राइस फिर बेरिश पैटर्न बनता है सपोर्ट लेवल पे तो फिर एक नीचे आते वक्त आप देख सकते हो कि नीचे का जो लेवल जो होगा वो हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। जो 1730 के आसपास का मूवमेंट हम वॉच कर सकते हैं। ओके, तो हमने जैसे कि अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन के लिए दोनों के डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे चार्ट को या स्टडी को समझा होगा। आई होप कि आप ये स्टडी पर्पस के लिए बहुत इसका यूजफुल तरीके से यूज कर पाओगे। ओके, तो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हुए मैं आपको एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि देखो, लास्ट हमने 18 तारीख का 18 तारीख का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो जहाँ पे हमने आपके लिए कमिंस इंडिया स्टॉक का एनालिसिस किया था। और कमिंस इंडिया स्टॉक के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस था वो 4620 के आसपास का कमिंस इंडिया का रेजिस्टेंस था। 18 तारीख का वीडियो आप देख सकते हो, आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा। तो जहां पे भी हमने एनालिसिस किया था कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर कोई पुल बैक मिलता है और पुल बैक बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं जो 4900 के आसपास का हो सकता है। सेम एज इट इज अगर आप कल का चार्ट भी देखोगे, आवरली बेसिस पे हमने उसको स्टडी किया था तो देख सकते हो कि 4620 के लेवल को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक मिला और पुल बैक बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली हमको देखने को मिला जो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों में हमने मोर देन 6% से मूवमेंट कैच किया है। तो
आप देख सकते हो। और जैसे हमने आपको बताया था सेम वैसे ही बिहेवियर मार्केट ने यहाँ पे किया है। ओके, तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारे टीजी लेवल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, जहां पे आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल्स, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा आपको हमारे ऐप में इंडेक्स के ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी जैसे ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं, जहां पे आपको एग्जैक्ट करंट मार्केट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस पॉइंट क्या होना चाहिए, इसका डिटेल एनालिसिस आपको वहां पे मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, और ऐसी इंफॉर्मेटिव या टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलते आज के सेकंड स्टॉक की तरफ। तो जो हमारा दूसरा स्टॉक जो होने वाला है वो होने वाला है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ओके, एक और वेल नोन स्टॉक आप सबके लिए। तो देखो, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो सबसे पहले डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनी पे ज्यादा सबसे फोकस होता है, जो ब्रांडेड जेनेरिक्स के थ्रू कंपनी मेन बिजनेस मॉडल होता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे या रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, तो रेवेन्यू जनरेशन सबसे ज्यादा देखो कि जो डोमेस्टिक ब्रांड जेनेरिक्स और जो इंटरनेशनल फॉर्मेशन जो सेल्स होते हैं या सर्विसेज जो होता है, उसके थ्रू कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो जो कंपनी के प्रोडक्ट या जो पोर्टफोलियो जो होते हैं या कंपनी का जो ब्रांड जो है, वो जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में जो टॉप के 300 प्रोडक्ट में हमको देखने को मिलते हैं, तो एक कंपनी का स्ट्रेंथ हो सकता है या हम स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे, तो कंपनी का वीकनेस क्या है, तो यहाँ पे एक लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे कि ये सेगमेंट में, मतलब फार्मा सेगमेंट में जो बाकी के जो बड़े बड़े जो कंपनीज है, उसका कहीं ना कहीं हेल्दी कंपटीशन कंपनी को यहाँ पे देखने को मिलता है या कंपनी से देखने को मिलता है कॉम्पिटिशन। तो ये कंपनी का वीकनेस हम बोल सकते हैं। तो ये कंपनी का हमने समरी यहाँ पे देखा है। अभी हम कंपनी को चार्ट की तरफ समझते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, और हम यहाँ पे जो चार्ट एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के जो करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो 2071 के आसपास का चल रहा है। और यहाँ पे आप रिसेंटली देख सकते हो कंपनी ने रिसेंटली एक अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नजर आ रहा है। तो यहाँ से एनालिसिस क्या हो सकता है या यहाँ से स्टडी क्या हो सकता है, वो अभी हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2027 के या 2030 के लेवल पे कंपनी का हमको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ओके, अगर आप देखोगे तो रिसेंटली ऑलरेडी उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। लेकिन ब्रेक होने के बाद जैसे हमारा लॉजिक होता है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और एक स्ट्रॉन्ग अगर कोई पुल बैक अगर देखने को मिलता है, तो फिर आप पुल बैक पे या रेजिस्टेंस लेवल पे अगर एक कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा मोमेंटम हम यहाँ पे 2200 के लेवल तक वॉच कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। जो 2200 का लेवल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, तो ये हमने एनालिसिस किया है अप डायरेक्शन के लिए। अभी सेम नीचे के डायरेक्शन के लिए भी हम एनालिसिस करेंगे कि अगर इनकेस प्राइस नीचे की तरफ आती है या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ आती है, तो हमारा सपोर्ट क्या बन सकता है। तो सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो है हमारा 1770 का लेवल। ओके, तो 1770 के लेवल पे या 75 के लेवल पे हमने यहाँ पे सपोर्ट को मार्क कर लिया है, जो रिसेंटली नजर आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर फिर से नीचे जाने के बाद एक पुल बैक अगर हमको मिलता है और यहाँ पे अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है, तो फिर आप नीचे के डायरेक्शन के लिए एक हेवी बेरिश मोमेंटम आप देख सकते हो कि जो 1600 का लेवल हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे दोनों स्टॉक में शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के लिए ऊपर और नीचे के लिए एनालिसिस किया है। तो आई होप ये दोनों स्टॉक का एनालिसिस आप स्टडी पर्पस के लिए बहुत आपको यूजफुल होने वाला है। ओके, अगर इसके रिगार्डिंग या आपको मार्केट के रिगार्डिंग अगर और कोई भी डाउट होगा, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे सामने विजिबल हो रहा है। तो आप बिंदास आपका जो भी मार्केट के रिगार्डिंग डाउट होगा आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपका डाउट होगा आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो के बारे में भी आपका राय बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।